हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम परम्यूटेशन के एग्जांपल्स देखेंगे और इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। लाइक हम किस तरीके से दो परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो क्या डिफरेंस आता है आंसर में या फिर नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। काफ़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें गिवन है सिग्मा और सिग्मा में जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 157 इसके परम्यूटेशन में एंड दिस बिलोंग्स टू S7 मतलब सिमेट्रिक ग्रुप है यहाँ पर 7 का। ठीक है, नाउ जो टो है उसमें 2, 3, 2, 4, 3, 6 वैल्यूज़ हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू S7। अब मैं आपको बताती हूँ इस S7 का रोल क्या है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है। अगर हम इसका जो प्रोडक्ट है, दोनों ही परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं और एक बार जो है सिग्मा आगे है और एक बार सिग्मा पीछे है, इस तरीके से करना है। तो देखिए सिग्मा का प्रोडक्ट किया गया है टो से, तो हमने वैल्यूज़ लिख दी 157 2 4 3 6। अब सबसे पहले हमें, क्योंकि ये S7 है, इसका मतलब कि ये जो 1, 2, 3 जो वैल्यूज़ है ना वो 1 से लेकर 7 तक होंगी। ठीक है, इसलिए ये S7 लिखा होगा। अगर S3 होता तो मतलब कि 3 वैल्यूज़ होती उसमें। अब 1 का 5 है, 5 का 7 है, जो इसकी इमेज है वो 1 की 5 है, 5 का 7 है। तो आप देखिए 1 के नीचे आप क्या लिखेंगे 5 और 5 के नीचे आप क्या लिखेंगे, आप देखेंगे 7 लिखा हुआ है। और फिर अगेन ये साइकिल देखिए इस तरीके से चलती है 1 5 7 है ना। तो 1 की इमेज 5 हो गई, 5 की 7 हो गई और 7 की अगेन 1 हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 के नीचे 1 लिखा हुआ है। अब जो नंबर्स इसमें नहीं है, लाइक 1 का हमें पता है, ऊपर हमें सिर्फ सिंपल काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 7 तक लिखना है क्योंकि S7 में था। अब क्योंकि 1 के बाद क्या था 5, तो हमने इसके 1 के नीचे 5 लिखा हुआ है। 5 के बाद था 7, इसलिए हमने 5 के नीचे यहाँ पे देखेंगे आप 7 लिखा हुआ है। देन 7 के बाद एक सेकेंड ये 1 है, देन यहाँ पे 7 के नीचे इसलिए 1 लिखा हुआ है। बाकी जो नंबर्स रह गए हैं जैसे कि 2 3 4 और 6, बाकी जो नंबर रह गए थे इसका मतलब उनका सेम ही आपको लिखना है। लाइक 2 की जगह 2 रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, 4 के नीचे 4 ही लिखना है और 6 के नीचे 6 ही लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका भी बना लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है 2 4 3 6 है, तो 2 की इमेज 4, 4 की 3, 3 की 6 एंड 6 की अगेन फिर से आ जाएगी 2। तो 2 के नीचे देखिए आप 4 लिखा होगा, 4 के नीचे 3 लिखा होगा एंड 3 के नीचे 6 लिखा होगा, 6 के नीचे 1 लिखा होगा, सॉरी 6 के नीचे 2 लिखा होगा। ओके, बाकी के नंबर्स जो रह गए हैं उनमें हमें जस्ट एग्जैक्टली सेम नंबर लिखना है, जैसे कि 1 के नीचे 1 एंड देन 5 के नीचे 5, 7 के नीचे 7। ओके, अब आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला रो है उसमें दोनों में ही 1 2 3 4 5 6 7 है और इसमें भी वही है। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे दोनों परम्यूटेशंस का, तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वाली रो है ना उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर नंबर्स ऊपर के चेंज होंगे तो हमें इस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से रो का हमें कौन सी फर्स्ट वाली रो हमें लिखनी होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं सेम ही कर देते हैं सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं ऊपर का दोनों में सेम लिखा हुआ है, तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 सेम लिख दिया एज इट इज़। अब आपको क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखिए 1 के नीचे यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, पूरी रो को एग्जैक्टली वही लिख दिया है। अब 1 के नीचे यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो अब 5 को आपको यहाँ पे चेक करना है कि 5 के नीचे क्या है, वही नंबर आ जाएगा। अब क्योंकि 5 के नीचे यहाँ पे 5 था तो 5 आ गया। अब चेक करिए 2 के नीचे क्या है, तो 2 के नीचे 2 है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरीके से बाकी का करेंगे। 3 के नीचे 3 है और यहाँ पर 3 के नीचे 6 है, तो 6 लिख दिया। 4 के नीचे 4 है और यहाँ पर आप चेक करिए फिर कि 4 के नीचे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, तो 4 के नीचे 3 था। 5 के नीचे 7 है और फिर यहाँ पर चेक करिए कि 7 के नीचे क्या है। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। एम सेम इसी तरीके से यहाँ पर टो का मल्टीप्लिकेशन किया गया सिग्मा के साथ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टो की वैल्यू, देन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इमेज बताया।
आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर ये जो दोनों फर्स्ट रोज हैं सेम है, इसी वजह से हम प्रोडक्ट करने के बाद जो है इसको सेम रखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप हटा भी सकते हैं इस वाले स्टेप को। अब आप देखिए ऊपर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी वही लिखा है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, आप एग्जैक्टली सेम यहाँ पर कर सकते हैं एंड देन दिस विल कम। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स। देखिए समझते हैं क्या होता है डिसजॉइंट साइकिल में। कभी भी जब हम परम्यूटेशन दोनों निकालेंगे तो वो क्या आता है, अनइक्वल आता है, ठीक है। तो अगर अनइक्वल आ जाता है तो ऐसी साइकिल्स को हम डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग है। अब यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो दोनों हमने निकाला ना, एक बार इसको रेज कर देती हूँ, ये जो हमने निकाला इनका प्रोडक्ट परम्यूटेशंस का वो सेम आ रहा है। ये देखिए ये और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं है, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है और डिसजॉइंट साइकिल्स में इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा कि क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो इक्वल आ रहा है तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही इक्वल आता है। कभी भी अगर हम ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है ये इक्वल हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने ले रखा है वो इसी का प्रूफ है कि अगर आपके पास ऐसी परम्यूटेशंस हैं, मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसके ऑर्डर को हम आगे पीछे करेंगे तो सेम आंसर हमारा यूजुअली नहीं आता। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ सिग्मा एंड टू आर साइकिल्स बट नॉट डिसजॉइंट। साइकिल्स तो हैं बट डिसजॉइंट नहीं है एंड ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो है ये हमेशा इक्वल आए। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं आगे। सिग्मा हमें गिवन है 1 2 एंड 2 की वैल्यू गिवन है एंड देखिए कि S3 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1 2 की जगह पर 3 भी, मतलब 3 भी है। अब जब आप इसको लिखेंगे ना इसके साइकिल्स को तो आपको तीनों लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 के नीचे आप 3 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 2 लिखा है ना, तो ये इसका है और 2 की इमेज 1 है, इस तरीके से चलेगा। और अगर मैं इस 2 की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम, 1 का 3 है, 3 का 1 है, तो आप 2 के नीचे 2 एग्जैक्टली सेम लिख सकते हैं एंड देन इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया। तो आप देखेंगे ये डिफरेंट आ रहा है, ये आ रहा है 1 3 2 और ये आ रहा है 1 2 3। सो ये आपस में क्या है, अलग अलग हैं, तो दिस इज़ अनइक्वल। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए जो ये हम ऑर्डर लिखते हैं ना, लाइक मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने सपोज करो लिखा है 1 2 3, तो आप जैसे कि आप ये मत सोचिए कि 1 3 2 नंबर है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये तो आपस में अलग अलग है इसलिए अनइक्वल हो गए। नहीं, कभी कभार हम इनके ऑर्डर्स को भी चेंज करके लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेती हूँ 3 की जगह पर। मान लो मैंने ये ले लिया परम्यूटेशन, ओके। तो ये हमारे पास जो साइकिल है, तो हम इसको देखो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी ये है एंड 4 की क्या है 1। तो देख अब हमको चेंज नहीं करना। लाइक मगर मैं यूँ लिख दूँ 4 1 2 3, तो अभी भी ये ओके है, अभी भी दोनों परम्यूटेशंस आपस में सेम है। अब आप सोच रहे होगे कि ये 1 2 3 4 है, ये 4 1 2 3 है, तो ये आपस में सेम कैसे हो गए। बट ये आपस में सेम है। देखिए आपको किस तरीके से चेक करना होता है कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, वो भी ठीक है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो 3 के बाद आप ऐसे चलेंगे तो 4 ही आ रहा है। ये एक तरीके की साइकिल बनती है ना परम्यूटेशन की। तो ये जो साइकिल है 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद क्या आना चाहिए था 1, तो 4 के बाद 1 है। तो आप इस तरीके से चेक करेंगे कि कोई भी परम्यूटेशंस आपस में इक्वल हैं या नहीं। सिंपली आप ये मत देखिएगा कि 1 2 3 4 एंड 4 2 1 3 तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तो पता चल रहा है लाइक 1 के बाद 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 के नीचे 1 के पास 2 है, तो ये तो क्लियरली जो है आपस में अनइक्वल है। सो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आई वुड से, वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।